अस्सलाम वालेकुम। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई है, वो प्रोफाइल में मौजूद है। और इसका हल क्या है, इससे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं महंगाई का, इस पर बात करना बाकी रह गई थी, जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी है। थोड़ा सा खुलासा पेश करूँगा उस वीडियो का और उसके बाद इसका हल भी इंशाअल्लाह ज़रूर बताता हूँ। कुरान मजीद में सूरह नहल में परवरदिगार आयत नंबर 112 में फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन व इत्मीनान से थी। उसकी रोज़ी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ्र किया तो अल्लाह ताला ने उसे भूख और डर का मज़ा चखाया, जो बदला था उनके करतूतों का। ये भूख और खौफ का अज़ाब इस वक्त उसकी कुछ थोड़ी सी शक्ल, उसका कुछ पेश खैमा हमारे सामने कोई मोहलत की शक्ल में ये मौजूद है, जो हम इस वक्त महंगाई का सामना कर रहे हैं। हर तबका, गरीब, अमीर, दरमियाना दर्जे का, हर तबका इसका शिकार है, भूख का और खौफ का, जिसकी मैं डिटेल तमाम उस दूसरी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि अमीर तबका भी भूख का शिकार है और वो भी खौफ का शिकार है, बल्कि ज़्यादातर भूख और खौफ उसी को है, गरीब को फिर भी इतनी नहीं है। बहरहाल इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हमें और हमारे हुक्मरानों को, सबको अपने करतूतों को, अपने बदअमालियों को छोड़ना होगा, उस परवरदिगार के बताए हुए असूलों पर अमल करना होगा और एक तौबा करनी होगी, जिसे इज्तमाई तौबा कहते हैं। पूरी कौम को यकजा होकर एक सोच रखते हुए सबको तौबा करनी होगी, तो सब इससे छूट जाएंगे, छुटकारा हासिल कर लेंगे, इससे बच सकेंगे। लेकिन ये दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आता। हम एक मकाम पर किसी भी बात में जमा नहीं होते, तो इस मामले में तो मुझे तो नामुमकिन दिखाई देता है। लेकिन नाउम्मीद नहीं हूँ, उस परवरदिगार से दुआ भी है कि सबको तौफीक दे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, उस वक्त तक इज्तमाई तौर पर तौबा हो ना हो, इनफरादी तौर पर आपको तौबा करनी है, मुझे तौबा करनी है। वो काम करने हैं जो परवरदिगार चाहता है, जो वो नहीं चाहता वो छोड़ देने हैं। अपनी चादर में रहना है, चादर से बाहर नहीं निकलना, ख्वाहिशात को कम करना है, हवस से बचना है, तमा से बचना है, शुक्रगुजारी करनी है, जो है उस पर क़नाअत और तवक्कल करनी है। ये सब करते हुए, तौबा करते हुए उस परवरदिगार से कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तमाम बदअमालियाँ, हराम खाना, हराम खोरियाँ, हर तरह की जो खुदा ने मना की हैं, सबको छोड़ना है। जब भी कुछ खर्च करने लगें तो ये गौर कर लें कि ये खुदा के हुक्म के मुताबिक खर्च हो रहा है तो कीजिए, अगर ये उसके खुद मुताबिक नहीं है, उसने मना किया है, उसे पसंद नहीं, वहाँ खर्च मत कीजिए। ये इसका सबसे बड़ा हल है। जो परवरदिगार अज़ाब नाजिल करता है पूरी कौम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, वो इतनी कुदरत रखता है कि वो जो उसके बताए हुए असूलों पर अमल करते हैं, जो उसकी खुशनुदी की खातिर ज़िंदगी बसर करते हैं, जो बुराइयों से बचते हैं, जो नेक अमाल करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, दूसरों के हक़ अदा करते हैं, परवरदिगार उनके लिए अज़ाब से बचाने के रास्ते भी दे सकता है, देता है। वो इस अज़ाब के दौर में, जब दुनिया पे अज़ाब नाजिल हो रहा होगा, उस दौर में ऐसे लोगों को बचाने पर भी कुदरत रखता है।